नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न की, नवंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह लग्न मतलब मंगल आपके लिए कारक ग्रह हैं। मंगल आपके भाग्य के भी दाता हैं, आपके नवम स्थान के स्वामी हैं। भाग्य के अंदर में साथ साथ में चौथे स्थान के स्वामी भी मंगल हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड वहाँ पे आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। सूर्य जो है वो आपके तृतीय स्थान के अंदर में, यानी कि आपके पराक्रम स्थान के अंदर में, यहाँ पे वो थोड़े से डेबिलिटेड होते हैं, नीच राशि में जाते हैं, सप्तम भाव में जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का रहना मतलब 18-10 से लेके 16-11 तक का जो समय है उसमें आपको एफर्ट्स करना, पराक्रम करना, छोटे भाई बहनों से अनबन होना, ये एक स्वाभाविक सा रहेगा क्योंकि सूर्य जो है आपके तृतीय स्थान पे बैठे हुए हैं। छोटे भाई बहनों के प्रति जो है वो आपका जो उनका कार्य करने का तरीका रहता है उसके अंदर में आपको हमेशा अनसेटिस्फेक्शन देखने को मिलता होगा। पराक्रम के अंदर में, परफेक्शंस के अंदर में आप जो है कार्य करने वाले व्यक्तित्व में आते हैं। मंगल साथ में है। मंगल जो है वो तुला राशि के अंदर में है। मंगल आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी से 12वें स्थान के अंदर में है तो वह स्थान में है। साथ में यात्राओं को भी लेके आते हैं, तो यात्राओं में भी आपके नवम स्थान से स्वामी जो है तृतीय स्थान के अंदर में बैठा हुआ है। बुध आपके लिए धनेश और लाभेश दोनों के स्वामी हैं। बुध भी साथ में उस समय आपके तृतीय स्थान के अंदर में रहेंगे 20 तारीख तक, यानी कि 20 नवंबर तक बुध यहाँ पे रहेंगे। मंगल जो है 4 दिसंबर तक आपके तृतीय स्थान के अंदर में रहेंगे और उसके बाद में सूर्य जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे। 17 तारीख को आपके हृदय स्थान के अंदर में आ जाएंगे। अगर बेसिक काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो पंचम स्थान जो आता है आपका त्रिकोण के अंदर में आता है। अभी त्रिकोण से आप जो है वो लग्न के ऊपर में आ गए, तो आपका क्या है, पंचम स्थान जो है मंत्र से रिलेटेड रहता है, मंत्रणा से रिलेटेड रहता है। साथ में पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो आपका बहुत रहता है और उसका रीजन यह है कि लग्न के अंदर में पंचम की राशि आई है, तो मंत्रणा करने में, गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपकी जो है काफ़ी चेष्टा रहती है और गवर्नमेंट के अंदर में जो है वो आपका एक अपना हस्तक्षेप देखने को मिलता है। सूर्य की राशि रहती है तो सूर्य जो है बाकी सब प्लेनेट्स जो है उसके साथ आसपास में सारे रहते हैं, तो एक तरह का रॉयल साइन है बेसिकली। तो सिंह लग्न जो है वो रॉयल साइन के अंदर में आता है। गुरु जो है वो आपके लिए मूल त्रिकोण राशि में भी रहते हैं। गुरु जो है वो आपके त्रिकोण में भी है और गुरु की ही ये मूल त्रिकोण राशि है और गुरु का एक और जो भाव है वो अष्टम स्थान में है। तो संतान आपके बहुत अधिक नहीं होती, संतान आपके कम रहती है और परंतु यहाँ पे धनु राशि जो है वो आपके मूल त्रिकोण में है और गुरु मतलब त्रिकोण में भी है और गुरु की मूल त्रिकोण राशि भी है। तो इस कारण जो है वो आप 12वां ये जो अष्टम स्थान है उसका इतना इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। गुरु आपके लिए पॉजिटिव ग्रह रहते हैं। अष्टम स्थान के स्वामी भी रहते हैं परंतु फिर भी आपके लिए ये फायदेमंद रहता है। तो गुरु आपके अभी रोग ऋण शत्रुओं के अंदर में है। व्यापार के अंदर में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 तारीख तक में समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आप ले सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कर्म क्षेत्र में देख रही है। कर्म क्षेत्र के अंदर में जो है चंद्रमा जो है उच्च के रहते हैं। चंद्रमा आपके व्यय स्थान के कारण, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका जो है व्यय अधिक होता है। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपके लिए सेकंड मतलब वृश्चिक राशि आती है, तो यह यहाँ पे जो है परिवार से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड कामकाज के अंदर में, मैनेजमेंट से रिलेटेड कामकाजों में आपको, धन से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको प्रगति देखने को मिलेगी क्योंकि राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो राहु दसम स्थान के अंदर में, कर्म स्थान के अंदर में एक तरह का मोनोपोली बना के लाते हैं। राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। 6, 7 सप्तम दृष्टि से आपके प्रॉपर्टीज और वहां पे उनको देख रहे हैं, माता के स्थान को देख रहे हैं और नवम स्थान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम स्थान से रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में उनकी दृष्टि है। तो शत्रुओं के ऊपर में जो है विजय प्राप्त करने का कार्य आप कर रहे हैं। आपके लिए शनि जो है सप्तम भाव के कारक भी हैं, साथ के साथ में छठे भाव के स्वामी भी हैं।
और शनि जो है सबसे दूर ग्रह रहते हैं, सूर्य से सबसे दूर के ग्रह रहते हैं, और आपका जो रहता है वो डोमिनेट नेचर रहता है अपने स्पाउस के ऊपर में, जिस कारण क्या होता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर में आपको प्रॉब्लम आता है। और इस समय में शनि जो है वो 12वें में है, अपने घर से 12वें स्थान के अंदर में है, तो सेहत का ध्यान देने की जरूरत है, स्पाउस की सेहत का ध्यान देने की जरूरत है, ऋण के प्रति आपको ध्यान देने की जरूरत है। शनि अपनी ही राशि में है, मकर राशि के अंदर में है, पृथ्वी तत्व के अंदर में है और जलीय तत्व के अंदर में है। आपका जो है अग्नि तत्व है, उसमें सूर्य जो है अग्नि तत्व के अंदर में आते हैं। तो इस कारण आपको काफी इस समय में स्पाउस के रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। केतु आपके हृदय के स्थान में बैठे हुए हैं। केतु को अगर आध्यात्म के माना जाए तो केतु आपके हृदय के स्थान में बैठे हुए हैं, और केतु आपके जो है 4th हाउस में बैठे हैं, तो माता के प्रति कर्ज को भी डिफाइन करते हैं। मतलब कर्जा रहा होगा पिछले पूर्व जन्म में आपका, तो उस कर्ज को भी आपको माता के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। माता से अलगाववाद क्रिएट होता है, माता के विचारों के साथ में एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। तो केतु जो है आध्यात्म के अंदर में भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप आध्यात्म प्रगति करना चाह रहे हैं तो केतु उसके अंदर में लेके आएंगे। शुक्र जो है आपके धनु राशि के अंदर में आए हैं 31/10 से 12 दिसंबर तक वो यहाँ रहे, 8 दिसंबर तक, माफ करिएगा 8 दिसंबर तक वो यहाँ रहेंगे। शुक्र आपके लिए जो है वो पराक्रम के स्वामी है, तृतीय स्थान के स्वामी है। शुक्र जो है आपके लिए केंद्र के स्वामी भी हैं, आपके कर्म स्थान के स्वामी भी हैं। शुक्र की राशि वहां पे रहती है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिजनेस के अंदर में, कामकाज के अंदर में चेंज आएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से वहां पे बैठे हुए हैं शुक्र। अष्टम दृष्टि यानी कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस के अंदर में जितनी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं तो वो आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। सूर्य उच्च स्थान के अंदर में है, गुरु भी जो अपने दूर स्थान के अंदर में है, और मंगल अस्त है। तो इस समय में आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आपके ऊपर में एक दबाव जो है वो बनता जा रहा है कर्म क्षेत्र के अंदर में। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि आपके लिए दबाव जो है संतान के प्रति जो है वो लेके आ रहा है। उच्च पद के अंदर में आपको जो है शुक्र के उपाय अवश्य करिएगा। धन की कमी जो है वहां पे शुक्र गुरु जो है वो लेके साथ साथ में आ रहे हैं। तो मतलब राजा जो है वो अभी एक तरह से संकट में रहेगा नवंबर के महीने के अंदर में। इस समय बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। चंद्रमा जो है वो आपके घर में रहेंगे 1 और 2 तारीख को। तो खान-पान से रिलेटेड, घर परिवार कुटुंब से आपका समय आपका व्यतीत होता रहेगा, व्यय होता रहेगा। उसमें आपका मारक स्थान में, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा 1 और 2 तारीख को। 3 और 4 तारीख को पराक्रम के बारे में सोचेंगे, कुछ एफर्ट्स करेंगे। साथ ही साथ में बुध भी यहाँ पे बैठे, तो मित्रों से मिलना भी आपका हो सकता है। देखो मित्रों का साइन भी जो है वो पराक्रम आपके उसमें बैठा, तो मित्रों से मिलना होगा आपका। एक तरह से ये दिन जो जाएगा एक तरह से एफर्ट्स में, स्ट्रेंथ में, करेज में, दोस्तों के साथ में निकलने वाला है, परिवार के साथ में निकलने वाला, परिवार के साथ में व्यय भी होते हुए आप देखेंगे, क्योंकि चौथे हाउस का स्वामी अपने से 12वें स्थान में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि के अंदर में, यानी कि आपके 4th हाउस के अंदर में 5 और 6 तारीख को रहेंगे चंद्रमा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का यहाँ पे रहना घर के अंदर में आनंद के पूर्वक आप समय व्यतीत करते हुए आपको दिखेगा। मानसिक थोड़ी सी चिंता किसी कार्यवश रहेगी, कर्म क्षेत्र की चिंता आ सकती है। राहु की 7th दृष्टि वहां पे है, 5 और 6 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। 7 और 8 तारीख को आपके पंचम स्थान के अंदर जाएंगे। धनु राशि के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। नॉलेज को गेन करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचेंगे, कार्य के अंदर में प्रगति करने के बारे में विचार रहेगा। 9 और 10 तारीख को आप देखेंगे तो आपके लिए 9 और 10 तारीख जो है वो थोड़ा सा कठिन समय रह सकता है। इस दिन आपके जो है गुरु भी यहाँ पे रहेंगे, और इस दिन पैसे की कमी देखने को मिलेगी। इस दिन गज केसरी योग है, परंतु इस दिन किसी को पैसा मत दीजिएगा। 6ठे स्थान में बन रहा है आपका गज केसरी योग। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके 7म भाव में रहेंगे। यात्राएं छोटी मोटी रह सकती है, किसी तरह के लिटिगेशंस में मत फंसिएगा। साथ के साथ में 7म भाव का स्वामी अपने से 12वें पर है, तो एक तरह का मेहनत और एफर्ट्स आपको लेके आता है। साथ के साथ में कंजूसी वाला जो माहौल है वो आपको देखने को मिलेगा 11, 12 और 13 तारीख को। 14, 15 तारीख को 12वें स्थान में रहेंगे। इस दिन सेहत का ध्यान दीजिएगा, यात्राओं में ध्यान दीजिएगा। इस समय में 14 और 15 तारीख को विशेष करके आप अपने इन-लॉज की तरफ में समय आपका वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पे थोड़ा सा किसी तरह का आपको तनाव देखने को मिल सकता है।
16, 17 और 18 तारीख को आपके भाग्य के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। 16, 17, 18 तारीख को इस दिन यात्राएं हो सकती है, भाग्य का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इस समय में सूर्य की पोजीशन भी चेंज होगी 17 तारीख को, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, एक तरह का संधि वहां पे बनती हुई रहेगी। तो भाग्य का सपोर्ट लेने का आपको फायदा आप उठाइएगा। चंद्रमा भी पूर्णिमा का उसमें होगा और वो आपको थोड़ा सा लाभ देगा यहाँ पे करते हुए। गज केसरी योग बना हुआ होगा, तो 16, 17 और 18 आपके लिए एक अच्छा समय आप बिता सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आप कर्म क्षेत्र के अंदर में काफ़ी तेजी से चलते हुए रहेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको बहुत एफर्ट्स निकालने पड़ेंगे। सूर्य जो है वो आपके त्रिकोण सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे होंगे। 21, 22 और 23 तारीख को मिथुन राशि में मित्रों के साथ में आपके जो आकांक्षाएं है उसको, महत्वाकांक्षाओं को आप बढ़ाने के बारे में देखेंगे, उस कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे जिस कार्य के अंदर में है, उसमें आप ग्रोथ होने के बारे में विचार करेंगे। 24, 25 तारीख को व्यय स्थान के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, व्यय करते हुए रहेंगे, स्पाउस के साथ समय बिताते हुए आपका समय रहेगा। साथ के साथ में खर्चा रहेगा, गुप्त शत्रुओं के बनने के आप विचार में इस समय आपका समय व्यतीत होगा। 26, 27 तारीख को लग्न में रहेंगे, मान सम्मान का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 26 और 27 को चंद्रमा वहां रहेंगे, हेल्थ के लिए व्यय भी हो सकता है। सूर्य इस समय आपके हृदय के स्थान में रहेंगे, बुध जो है वो भी आपके क्या कहते हैं, आपके 4th हाउस के अंदर में आ जाएंगे। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा घर, परिवार और यहाँ पे उनका मूवमेंट रहेगा, घर के अंदर में आपका समय बीतेगा। 29, 29 और 30 को आपका जो समय है बहुत अच्छे से सुकून से आप बिताते हुए एक सक्सेस की तरह, एक शांति की तरह आप बैठे हुए अपना समय बिताएंगे। हेल्थ के लिए ध्यान दीजिए तो हेल्थ के लिए ध्यान दीजिएगा, स्पाउस की हेल्थ का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन के अंदर में ग्रोथ होते हुए देखेंगे इस 15 दिन के बाद में आप, यानी कि 17 तारीख के बाद में। विवाह के लिए अगर आप योजना बना रहे हैं तो 20 तारीख के बाद में बनाइएगा। 20 तारीख को गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, 20 तारीख से लेके करीब अप्रैल तक वहां रहेंगे, तब तक आप विवाह के लिए प्लान कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इस समय सावधान रखिएगा, देखिए गुरु की राशि में है शुक्र और गुरु स्वयं जो है 6ठे स्थान पे, तो शत्रु से प्रेम ना हो जाए, वहां ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, धोखा मिल जाता है। संतान के प्रति आप देखते हैं तो संतान के प्रति जो है अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय आप प्लान अवश्य कर सकते हैं। शुक्र जो है वो पंचम स्थान में आए, अगर आपका मेल चार्ट है तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। साथ के साथ में जॉब के लिए बात करते हैं या जॉब के अंदर में अपने प्लानिंग कर रहे हैं तो जॉब के अंदर में आपको चिंता वहां पे रहेगी, राहु वहां पे रहेंगे, बट आपको परास्त करने का सामर्थ्य किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिजनेस के अंदर में आप डील करते हैं तो बिजनेस के अंदर में अपॉर्चुनिटी है, आप खोलिएगा और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। धन की कमी अवश्य देखने को मिलेगी, बट आपका बिजनेस को जो है वो आपको आगे प्लानिंग में बढ़ते हुए दिखेगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज के लिए अगर आप देखें तो 3य स्थान में सूर्य बैठे हैं, तो एक टेम्पररी आप बाहर जाने के में प्लान कर सकते हैं। नवम स्थान के स्वामी भी जो है 3य स्थान में, तो यात्राएं लेके आता है और चंद्रमा का मूवमेंट आपको सपोर्ट करेगा उस समय। तो अगर ओवरसीज जाना चाहते हैं या कोई यात्राओं के लिए प्लान बना रहे हैं तो इस समय आप प्लान कर सकते हैं। और करियर के अंदर में आप अपनी ग्रोथ अगर चेंज करना चाहते हैं या करियर को जॉब चेंज करना चाहने के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी आप विचार जो है वो लेके आ सकते हैं। मंगल थोड़ा सा डाउन है तो बुरी स्थिति में चेंज को वो लेके आता है। साथ के साथ में पैसा, यात्राएं हो गई, किसी तरह का सेटलमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो सेटलमेंट के लिए वो समय जो थोड़ा सा लंबा है। कोर्ट केस से बचने में सावधानी रखिएगा और शत्रुओं के प्रति आपको जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं सिंह लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।